Hello everyone, my name is Mudit Chaudhary. I am an alumnus of NUJS Kolkata and welcome to Study Anchor's Law YouTube channel. अब इतने सारे लोग जो क्लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप सब सोच रहे हो कि सेल्फ प्रिपरेशन हमें करनी है बिकॉज कोचिंग एंड गाइडेंस इज नॉट अफोर्डेबल फॉर सो मेनी पीपल. तो जितना भी सेल्फ प्रिपरेशन करना है उसको कैसे बढ़िया कर सकते हैं एंड एक फुल प्रूफ तरीका. एंड जो लोग ऑब्वियसली कोचिंग जा रहे हैं उनके लिए भी वो अपनी प्रिपरेशन कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं. तो ये मैंने सोर्सेज लिखे हैं, खुद अपने हाथ से लिखे हैं. आप लोग बता सकते हो राइटिंग कैसी है, अच्छी है, बुरी है, आप कमेंट्स में लिख के बता देना. आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स दोगे. तो मैंने खुद लिखा है कि जिन जिन बेसिस पे आई फील कि ये प्रिपरेशन की जो कंपोनेंट्स हैं उनको ब्रेक डाउन करके क्या किस सोर्स में किस सेक्शन में कौन सा सोर्स इज इंपॉर्टेंट. तो क्लैट में यू ऑल नो कि 120 मार्क्स का पेपर है एंड 80 मार्क्स जो है इंग्लिश लीगल लॉजिकल के लिए. ये प्राइमरली सारे रीडिंग सेक्शंस हैं एंड इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 28 नंबर की जीके आती है. अब ये जीके भी रीडिंग ही होती है, आपको कुछ ना कुछ रीड ही करना होता है. तो आउट ऑफ 108 मार्क्स रीडिंग के, तो मतलब रीडिंग स्किल 90% है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. एंड ये जो पेपर है इसमें यही टेस्ट करा जा रहा है आपकी रीडिंग स्किल्स. क्यों? क्योंकि जब आप एक लॉयर बनोगे आपका मेजर काम सारा कुछ रीड करने का है. इस वजह से इस पेपर का जो पैटर्न है कुछ साल पहले चेंज करा गया था. नाउ लेट्स डाइव इनटू द प्रिपरेशन, सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. सबसे पहले जैसे मैंने बोला आपको रीडिंग स्किल्स आर इंपॉर्टेंट एंड रीडिंग स्किल में सब कोई बोलता है कि न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो, न्यूज़पेपर से रीड करना शुरू करो. क्यों? क्योंकि एग्जाम में जो पैसेजेस आते हैं जिनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर एडिटोरियल आर्टिकल से होते हैं. और वो कहाँ से होते हैं? इन दो न्यूज़पेपर के सबसे ज्यादा एडिटोरियल आर्टिकल्स होते हैं. इसके अलावा कई सारे और है, द वायर करके है, प्रिंट करके है, बट प्राइमरली ये है. और अगर ये आपको मुश्किल लग रहा है ना, यू कैन स्टार्ट बाय हिंदुस्तान टाइम्स का पढ़ना स्टार्ट कर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का. दैट्स इट. रोज अगर न्यूज़पेपर बोरिंग भी लगता है तो रोज एटलीस्ट 2 एडिटोरियल आर्टिकल पढ़ो, आपकी रीडिंग स्किल विल इंप्रूव नो मैटर वेयर इट इज. अब ये हो गया इंडियन राइटिंग स्टाइल ऑफ रीडिंग. अगला है अगर आपको कोई इंटरनेशनल आर्टिकल्स आ जाते हैं तो उसके लिए कैसे यूज टू होना है. द गार्डियन करके है, कमाल की वेबसाइट है. इसमें ना आपको मतलब लोगों को प्रॉब्लम ये भी आती है कि जब न्यूज़पेपर पढ़ रहे कुछ भी रीड करें पिक्चर्स नहीं होती. इसमें कमाल आपको पिक्चर्स दिखेगी, काफी विजुअली अपीलिंग लगेगी वेबसाइट. ट्राई रीडिंग इट, मजा आएगा पढ़ के. आपको इंटरनेशनल इश्यूज के बारे में एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा. नाउ आई हैव टॉक्ड अबाउट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन नॉवेल्स. यस, आपको पढ़नी चाहिए. देयर आर सर्टेन नॉवेल्स जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है. जैसे देयर इज दिस नॉवेल कॉल्ड हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स. फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी. ये कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स हैं बट आई फील कि वो थोड़ी बोरिंग हो जाती है. तो यू कैन रीड दोज नॉवेल जो थोड़ी स्टोरी फॉर्म में बनी है. जैसे आई स्टार्टेड बाय हैरी पॉटर. तो अब आई डोंट नो हैरी पॉटर अब कितना ट्रेंड कर रहा है बट दैट इज समथिंग आई स्टार्टेड. और मेरा फ्लो और इंटरेस्ट बनने लग गया था रीडिंग में बिकॉज मैंने उनको स्टोरी बुक की तरह पढ़ा. एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई डूइंग दैट. अब ये मैंने गूगल आर्टिकल्स लिखे हैं. ये बहुत कमाल की इंपॉर्टेंट चीज है. कई सारे इंटेलेक्चुअल स्कॉलर्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर्स में और अलग अलग ब्लॉग्स में अपने आर्टिकल्स लिखते हैं. एंड इनमें से 2-3 का मैं आपको नाम बताता हूँ. फर्स्ट वन इज फैजान मुस्तफा. सो दिस पर्सन वाज द वाइस चांसलर ऑफ नालसार व्हिच इज द सेकंड बेस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी इन द कंट्री. तो ये उसके वाइस चांसलर थे. ये खुद अपने आर्टिकल्स लिखते थे, न्यूज़पेपर ब्लॉग्स में आते थे, लोग इनके पढ़ते थे. तो आपकी एक इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ रीडिंग भी बनती है. सेकंड पर्सन आई कैन से इज रामचंद्र गुहा. उन्होंने एक बहुत फेमस बुक लिखी है इंडिया आफ्टर गांधी. बुक भी पढ़ के देख सकते हो पर आप इनके आर्टिकल्स पढ़ना. वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन और कमाल के आर्टिकल्स. थर्ड पर्सन आई वुड से इज एमजे अकबर. आप उनके आर्टिकल्स पढ़ सकते हो. और ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे आई एम प्रीटी श्योर आफ्टर सर्टेन पॉइंट आपकी रीडिंग स्किल विल एक्चुअली गो अप एंड पेपर ये देना ना इजी लगेगा. आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इंग्लिश एंड लॉजिकल. इंग्लिश लॉजिकल मैंने इसलिए बोला है कि इंग्लिश और लॉजिकल काफी हद तक सिमिलर है. सम ऑफ द क्वेश्चंस आर आल्सो सिमिलर. जैसे इसके अंदर एक मेन आइडिया का क्वेश्चन आता है, इट इज आल्सो सिमिलर. अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए इस बुक को देख लो, जीमैट ग्रेल बाय विली. बिकॉज अगर आप जीमैट के लेवल पे करते हो क्लैट का लेवल थोड़ा ऑटोमेटिकली इजी लगेगा आपको. तो डेफिनेटली इस बुक को सॉल्व करो. इसकी जीमैट ग्रेल बाय विली की एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है और एक इसकी क्रिटिकल रीजनिंग की आती है. इन दोनों करो. उसके बाद अगली चीज यू कैन डू इज कि कैट और जीमैट के पैसेजेस सॉल्व करो. क्योंकि डेली बेसिस पे आप अगर एक हायर लेवल के पैसेजेस कर रहे हो उसके बाद ये करना कैन बी हेल्पफुल. और इन सभी सेक्शंस के लिए, खासकर इसके लिए किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पास्ट ईयर पेपर देख लेना या फिर एक सिलेबस गाइड है क्लैट की. ट्राई रीडिंग दैट. बहुत अच्छा आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और वो जहां भी रिपीट हो रहे हैं आपको बढ़िया आइडिया लग जाएगा कि कैसे करना है.
अगला है लीगल। दिस इज वन सेक्शन वेयर आई फील इतनी ज्यादा एफर्ट मारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। वॉट यू नीड टू डू इज, एक शॉर्टकट बता रहा हूं कमाल का इसमें, दैट इज लीगल रीडिंग करो। आप अगर सब्जेक्ट्स को, लीगल के अंदर जो टॉपिक्स है उसको थ्योरी की तरह पढ़ोगे ना, इट कैन गेट प्रॉब्लमैटिक फॉर यू, बिकॉज सिलेबस गाइड जो है लीगल वाली क्लैट कंसोर्टियम की वेबसाइट पे, इट सेज कि प्रायर नॉलेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका मतलब कोई भी लॉ दे सकते हैं आपको पहले का, कोई ऐसा लॉ जो प्रॉब्लम दुनिया में है भी नहीं। और अगर वो किसी रैंडम लॉ के आपको बारे में बता रहे हैं, तो दुनिया में हजारों लॉज है, क्या आप सारे लॉज पढ़ सकते हो? ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे आपको, हाँ, देयर आर सर्टेन लॉज जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब ऐसे 10-15 लॉज है। उसकी लिस्ट हम लोग मतलब कमेंट सेक्शन में दे देंगे, आप देखना, आप उनको कर सकते हो, एक बेसिक आइडिया ले सकते हो। अदरवाइज रीड ये वेबसाइट्स के जो आर्टिकल्स हैं, और ये मैंने लीगल आर्टिकल्स बोला ना, ये आपको कई सारे हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, इसमें भी मिल जाएंगे थोड़े से, एंड उससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि अच्छा इस टाइप का पैसेज आ रहा है, सेम पैसेज कैन कम इन द एग्जाम, यू विल फील कंफर्टेबल। एंड सर्टेन लीगल वर्ड्स को पढ़ के रखो, नथिंग एल्स, फोकस ऑन दिस एंड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, दैट इज इट अबाउट लीगल। कुछ आपको डाउट हो तो ऑब्वियसली यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर, एंड आपको पर्सनली भी गाइड कर सकते हैं, मेंटर कर सकते हैं कि अच्छा दिस इज अ वे जिससे आप और इम्प्रूव कर सकते हो। अब आते हैं जीके पे। जीके मैंने खाली छोड़ा है ना, तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जीके के सोर्सेज आर वास्ट, नेवर एंडिंग। बिकॉज आप एक बात सोचो कि जीके के आजकल इतने सारे आपको जीके कंपेंडियम्स भी मिलते हैं, फिर आपके पास बुक्स भी इतनी सारी है, तो वेयर इज द एंड? और न्यूज़पेपर करना इज वेरी हेक्टिक, कि न्यूज़पेपर इतना सारा न्यूज है उसमें, हम किसको करें, कौन सी न्यूज को फिल्टर करें? तो 2-3 चीजें मैं आपको बोलता हूं कि स्टार्टिंग के लिए स्टैटिक जीके से आप स्टार्ट कर सकते हो थोड़ा। एंड स्टैटिक जीके में जैसे मैंने एक अरिहंत पब्लिकेशन की बुक पढ़ी थी, यू कैन स्टार्ट बाय दैट, और यू कैन स्टार्ट बाय एनी अदर बुक, जैसे एक पियर्सन की बुक है, उससे स्टार्ट कर सकते हो। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट एनी करंट अफेयर्स में आपको ये देखना है कि एक पूरे महीने में देर आर 20-30 इंपॉर्टेंट इवेंट्स, और खुद फिल्टर करो। किसी भी जगह का जीके कंपेंडियम उठा लो, और उससे रिलेटेड जो न्यूज है उसको खुद रिसर्च करो, खुद के नोट्स बनाओ। दैट इज द परफेक्ट वे। आप अगर बिना बात बहुत सारी 10 प्रकार सोर्सेज ले लोगे, सोचोगे कि मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, नहीं, एक चीज उठाओ, उसको अच्छे से करो, एक स्टैटिक जीके का, एक करंट अफेयर्स का, अच्छे से करो, वेदर यू वांट टू डू इट खुद से या कैसे। एंड जीके ऐसी है, या तो ये इतनी सिंपल आएगी कि सबको सॉल्व कर लेगा, हर कोई स्टूडेंट सॉल्व कर लेगा, या फिर इतनी मुश्किल आएगी कि कोई भी नहीं कर पाएगा। तो देर इज नो नीड टू स्ट्रेस अबाउट जीके कि मेरे से जीके नहीं हो पा रही है। लेट्स मूव ऑन टू क्वांटिटेटिव, एक अनदर सेक्शन जो बहुत स्कैरी लगता है स्टूडेंट्स को, बिकॉज ज्यादातर स्टूडेंट्स वही लो ऑप्ट करते हैं जिनका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो नंबर्स को देख के एप्टीट्यूड है, वो उतना बढ़िया नहीं होता, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। इसमें देयर आर 7-8 टॉपिक्स, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड डिस्टेंस टाइम, यही टॉपिक्स हैं, देयर इज नथिंग एल्स। यहाँ पे 3-4 टॉपिक करो शुरू के, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस एंड रेशियो, और इस बुक से करो 30 डेज मैथ्स वंडर, वेरी गुड बुक। एंड उसके अलावा बेसिक एनसीईआरटी जब आपने स्टार्ट किया था स्कूल में, बेसिक कॉन्सेप्ट पुराने उठाने स्टार्ट करो। यू कैन स्टार्ट बाय 5th-6th की बुक से एक बार के लिए, वहां से करोगे धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, देन इंक्रीज योर लेवल, नथिंग एल्स। इतना सब कुछ कर लो पहले, इफ यू हैव डन दैट देन यू आर इन अ पोजीशन जहां पे यू कैन आस्क मी और योर मेंटर के अब आगे क्या करें, राइट? तो डू ऑल ऑफ दिस। अब बताता हूं सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मॉक देने चाहिए, कितने देने चाहिए। I would say whenever you start your preparation, within a month ही mock देना start कर दो, because mock देना itself is a very important part of your CLAT preparation. वही आपको बताएगा कि अच्छा मेरा गोल ये है, this is where I am supposed to reach, and उसके लिए you start preparing. Otherwise कई सारे लोगों को ना वो prepare करते हैं 6 महीने 7-8 महीने, उनको यही नहीं पता होता कि मेरे को किस मेंटालिटी से प्रिपेयर करने की जरूरत है, एंड मैं क्या लेवल अपने आप से एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो when you are starting, if you're in 11th, even if you give one mock on a Sunday, it's good enough. Once you enter your class 12th, आप हफ्ते में 2 मॉक से स्टार्ट कर सकते हो, एंड यू शुड गिव मिनिमम, मतलब कुछ भी हो जाए पर एक मॉक तो जरूर देना है, नहीं तो ट्राई कि 2 मॉक देने की कोशिश करो। और जहां तक बात रही सेल्फ प्रिपरेशन की, सेल्फ प्रिपरेशन कैन हैपन लोगों से, बट एक गाइडेंस मेंटरशिप इज हेल्पफुल, क्योंकि पता नहीं होता, अगर 10 लोग खुद प्रिपेयर कर रहे हैं ना, आई हैव सीन के 2-3 लोग का क्लियर हो जाता है, बाकी सारे इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो कई बार रास्ते पे चल रहे हल्का से इधर चले गए,
वापस लाने के लिए यू नीड दैट मेंटरशिप एंड गाइडेंस एंड समबडी हु इज ऑलरेडी, जो उस रास्ते पे चला है वो आपको बहुत अच्छे से बता सकता है, तो उस पॉइंट को जरूर ध्यान रखो। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ प्रिपरेशन, अगर कोई खुद से करना चाहता है। इसके बाद भी इफ यू हैव एनी डाउट, यू वांट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी गाइडेंस, मेंटरशिप, या आपको लगता है आप टेस्ट सीरीज देना चाहोगे, मॉक टेस्ट देना चाहोगे, तो हमारे 2 सेंटर्स है, वन इज इन फरीदाबाद सेक्टर 17 एंड अनदर वन इज गुरुग्राम सेक्टर 14, एंड ये उसके नंबर्स हैं और एड्रेस है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।